नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित श्रीवास्तव। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था आजकल सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे जीआईसी काफ़ी टाइम से छाया हुआ है। और कुछ लोग अच्छा बताते हैं, कुछ लोग खराब बताते हैं। तो मैं उन्हीं की समरी लेके आया हूँ भाई। सबसे पहले अच्छा और खराब की बात नहीं है, मेन चीज़ क्या डेवलपर कैसा है और उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पास्ट डिलीवरीज कैसे रही हैं, एप्रिसिएशन आपने पुराने इन्वेस्टर्स को कैसा दिया है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो एमथ्रेम की लेगेसी रही है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में, चाहे आप एप्रिसिएशन में देखें, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट इन्होंने ऐसा डिलीवर नहीं किया हो जिसने डिप्रिशिएट किया हो। इवन इनके दीनदयाल के जो फ्लोर्स है ना, लोगों ने 6,000 ₹6,500 पर स्क्वायर फीट में सेक्टर 89 में खरीदे थे। आज 13,000, 14,000, 15,000 में भी बेचने को तैयार नहीं है। हर हफ्ते रेट बढ़ रहा है। तो भाई एक ऐसा डेवलपर है जिनके प्राइस बढ़ते ही बढ़ते हैं, डिमांड रहती ही रहती है। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एंथ्रियम कैपिटल का। सुपर स्ट्रक्चर खड़ा है, 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट में लोगों ने लिया था। आज के टाइम पे रीसेल 17-18 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में चल रही है। तो भाई 4 साल में, 5 साल में कितना अप्रिशिएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या 10 गुना एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट में? इसी तरह मैं क्राउन में ले लेता हूँ। क्राउन में 9,500 रुपये में लोगों ने लिया था। आज 15,000, 15,500, 16,000 रुपये में चीजें आ रही हैं। तो भाई यार, अगर कोई डेवलपर आपको इतना अप्रिशिएशन दे रहा है तो जाहिर सी बात है आगे वाले प्रोजेक्ट्स में भी देगा। अब रही बात जीआईसी की, गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी की, तो भाई लोग कहते हैं कि गुड़गांव के रेट में मानेसर बेच रहा है। भाई मानेसर भी गुड़गांव में। पहली बात तो मानेसर को ना आप गुड़गांव से दूर मत करो। तो द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद या दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे बनने के बाद ना, वो गुड़गांव का ही पार्ट रहेगा। वो मानेसर अलग से कोई डिस्ट्रिक्ट या अलग से कोई तहसील नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एरिया डेवलपमेंट की या डेवलपर की, तो भाई प्रोजेक्ट जो है ना 140 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप है और गोल्फ सेंट्रिक थीम बना रहा है। तो मानेसर में ना किसी भी प्रोजेक्ट में आपको गोल्फ सेंट्रिक थीम नहीं मिलेगी और इतनी बड़ी टाउनशिप नहीं मिलेगी। है, गोल्डन गेट रेजिडेंसेस है, बट वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल प्लॉट है, दीनदयाल प्लॉट है और फ्लोर्स बन रहे हैं, लेकिन आपको कोई थीम नहीं दे रहा। सिंपल सा 24 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर के रोड है, उसमें आप प्लॉट है, आप प्लॉट पे अपना घर बनाओ, रहो, सिक्योरिटी रहेगी, सब कुछ रहेगा, छोटा सा पार्क है। तो भाई अगर कोई डेवलपर आपको एक एमिनिटीज दे रहा है, एक इकोसिस्टम दे रहा है, तो उसका पैसा तो लेगा ही लेगा। अब रही बात एप्रिसिएशन की, तो भाई एप्रिसिएशन ऐसा है, 140 एकड़ की टाउनशिप में मल्टीपल फेजेस में चीजें डेवलपमेंट होने वाली है। तो आज 12,500 से 13,500 का रेट है। 8 तारीख को रेट 500 रुपये बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद लॉन्च 17,000 रुपये करते हैं। मैं कह रहा हूँ इनॉग्रल भी आ जाएगा तो भी 14-15 हज़ार से नीचे का प्राइस नहीं रहेगा। तो आप सोचो ना, अगर यार 1-2 महीने में आपने 500 रुपये पर स्क्वायर फीट भी किसी प्रोजेक्ट में बना लिया, बिके ना बिके बात की बात है, अप्रिशिएट कर गई आपकी प्रॉपर्टी, तो ये मिनिमम मतलब ये खराब नहीं है। फिर उसके बाद जो इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, लोगों ने पैसे कमाए, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेक्टर 89, एम3 कैपिटल, एम3 हाइट आप देख लो, क्राउन देख लो। तो भाई जब तक इनके प्रोजेक्ट पोजीशन पे आ जाते हैं ना, तो डबल ट्रिपल का भी आपको मार्जिन ये निकाल के दे देते हैं। यानी आज जो आप रुपए पैसे लगा रहे हो ना, उसका 3 गुना 4 गुना आप लेके निकल सकते हो। ये ऐसी डेवलपमेंट करते हैं, ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। तो एक डेवलपर जहां भी जाता है ना, अपने साथ पूरा इकोसिस्टम लेके जाता है। जैसे डीएलएफ की बात करूँ, डीएलएफ परिवाना में आपने देखा होगा 78 में एक डेवलपर एड और आया जिसने 7,500 8,000 में लॉन्च किया, ये सीधे 15-16 हज़ार 17,000 पे लॉन्च किया। तो भाई डिपेंड करता है कि डेवलपर कौन सा आ रहा है। ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ नीचे के नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।